180 मतों से आगे चल रहे हैं। तो सीट दर सीट भी अपडेट आप तक पहुंचाते चले। वहीं बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह मोकामा सीट से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और वो उनकी जो यहां पर डिफरेंस है वो यहां पर बेहद ज्यादा है, 8000 करीब वोटों से वो अभी भी आगे जो है वो चल रही है। बड़ा अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की किस्मतों का फैसला आपकी स्क्रीन पर है। अब 243 सीटों पर यहां पर चीजें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि वहीं ईसीआई पर जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन मतगणना के आपको बता दें कि यहां पर लगभग यहां पर 31वें राउंड में पार्टी रेणु देवी पहले राउंड के बाद बेतिया में आगे चल रही है। तो जब यहां पर इलेक्शन कमीशन भी अपडेट जैसे ऐसे दे रहा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मोहनिया से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता कुमार 497 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप जो पहले वोटों की गिनती शुरू होने पर महुआ सीट पर आगे चल रहे थे वो अब पिछड़ चुके हैं। ये फिलहाल अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि यहां पर जिस तरह की गिनती चल रही है उसके बाद जब तक इलेक्शन कमीशन यहां पर पूरी अपडेट दे रहा है उसके पहले रुझानों के जरिए हम आपको यहां पर जो है लगातार बता रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर प्रशांत किशोर की एक पार्टी से आपको बता दें कि यहां पर सामने आएगी प्रशांत किशोर के लिए ये तमाम चीजें बेहद ज्यादा आपको बता दें कि यहां पर पूरी तरीके से उनके साथ एक बड़ा खेल हुआ नजर आया क्योंकि जन स्वराज को लेकर काफी लोगों के मन में ये था। कई अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, बहुत सारी चीजें दी होंगी, तमाम यहां पर जो विश्लेषक है उन लोगों ने कहा था कि जन स्वराज जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं निर्णायक चीजें और किंग मेकर इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जन स्वराज पार्टी पर दारोमदार था। लेकिन फिलहाल इस रिजल्ट में तो नजर आ रहा है कि जन स्वराज ने यहां पर ना ही महागठबंधन को और ना ही एनडीए को किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि असल में उसके खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको अगर एनडीए का अपडेट दे दे तो जेडीयू 58 सीटों पर, बीजेपी अब 50 सीटों तक यहां पर पहुंची हुई नजर आ रही है। ये हम आपको अपडेट फिलहाल दे दे। इसके अलावा 243 सीटों पर जो रुझान आए हैं वो एनडीए 160 पर रुकी हुई है, वहीं महागठबंधन यहां पर 79 सीटों पर रुकी हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। रामगढ़ सीट से बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव 3219 वोट पाकर आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा पहले राउंड का यहां पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी जो है वो यहां पर हम आपको सीट दिखा रहे कि किस तरीके से यहां पर जो है जेडीयू जो है वो यहां पर 58 सीटों पर आगे, वहीं बीजेपी जो है 50 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो मैनिफेस्टो में जिस तरीके की तमाम चीजें थी और आखिरी में जेडीयू की तरफ से या कहीं कि एनडीए की तरफ से महिलाओं को 10,000 देने की बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं इनके लिए गेम चेंजर जो है वो साबित हुआ। और इसके पहले भी अगर नीतीश कुमार की अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो इसके पहले भी महिलाओं तक जो यहां पर पैसे देने की बात है वो असल में देखें तो नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और उसका फायदा उनको पहले के चुनाव में भी मिलता हुआ नजर आया। और एक बार फिर से उन्होंने वही तरकीब जो है अपनाई क्योंकि इस बार आपने देखा कि महिलाओं की संख्या जो है वो बेहद ज्यादा नजर आई थी वोट में। दूसरे चरण में तो महिलाएं जो है लगभग हर बूथ पर बेहद ज्यादा संख्या में थी और महिलाओं और पिछड़ा वर्ग और या फिर ये कहे कि कुछ युवा वर्ग भी यहां पर जेडीयू और बीजेपी की तरफ उनका बढ़िया झुकाव जो है वो नजर आया। और यही तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर सामने आई थी और एनडीए जो है अब